नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं देश विदेश दा हाल गग्गी दे नाल। मैं हूं गग्गी बरार और आज हम लेकर आए हैं देश और विदेश की वो प्रमुख खबरें जो आपके जीवन और देश की प्रगति पर सीधा असर डालती हैं। हमारी कोशिश है कि आपको हर खबर की गहराई और उसके महत्व से अवगत कराया जाए। आज के इस समाचार बुलेटिन में हम भारत की वित्तीय प्रणाली में आए एक बड़े बदलाव, डिजिटल भुगतान के नए आयाम, पंजाब में बिजली और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में हो रही क्रांतियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम आपको अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों और खेल जगत की महत्वपूर्ण गतिविधियों से भी रूबरू करवाएंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। भारत ने हाल ही में अपनी वित्तीय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह पहल देश की आर्थिक स्थिति को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। भारत ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली की शुरुआत की है। यह एक ऐतिहासिक कदम है जो भारतीय वित्तीय बाजार को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाएगा। इस प्रणाली के तहत अब अमेरिकी डॉलर जैसी प्रमुख मुद्राओं में लेन देन तुरंत यानी रियल टाइम में किया जा सकेगा। यह सुविधा पहले केवल कुछ ही विकसित देशों में उपलब्ध थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पहल को भारत की वित्तीय प्रणाली के लिए एक बड़ा मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि इससे भारत की वित्तीय प्रणाली और अधिक मजबूत होगी। साथ ही विदेशी निवेशकों के लिए भी भारत में व्यापार करना आसान हो जाएगा। इस प्रणाली के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सेटलमेंट बैंक के रूप में नामित किया गया है, जो इसकी विश्वसनीयता को और बढ़ाता है। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य गिफ्ट सिटी को एक प्रमुख वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित करना है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश को आकर्षित करेगा। यह प्रणाली भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक वित्तीय बाजारों से और अधिक कुशलता से जोड़ेगी, जिससे व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलेंगे। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। देश में आज से यूपीआई लेन-देन में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लागू किया गया है। यह सुविधा डिजिटल लेन-देन को न केवल अधिक सुरक्षित बनाएगी, बल्कि इसे पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक भी बनाएगी। अब आपको हर बार पिन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपका चेहरा या फिंगरप्रिंट ही भुगतान की पहचान होगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा शुरू किया गया यह नया फीचर डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित और आसान बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह तकनीक धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम करेगी और उपयोगकर्ताओं को एक सहज अनुभव प्रदान करेगी। यह सुविधा धीरे धीरे सभी बैंकों और पेमेंट ऐप्स में लागू की जाएगी, जिससे देश भर के करोड़ों यूपीआई उपयोगकर्ता लाभान्वित होंगे। यह कदम भारत को कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। वह पंजाब सरकार ने अपने नागरिकों को बेहतर जीवन प्रदान करने की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना रोशन पंजाब मिशन की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह पहल राज्य के औद्योगिक विकास और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मिशन का शुभारंभ करते हुए कहा कि आने वाले एक वर्ष में बिजली कटौती से जनता को पूरी तरह राहत मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सरकार की प्राथमिकता है कि हर घर और हर उद्योग को निर्बाध बिजली मिले। सरकार का दावा है कि इस मिशन से उद्योग और आम लोग दोनों लाभान्वित होंगे, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और किसानों को भी सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली मिल पाएगी। यह मिशन पंजाब को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी पीडा ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईआईएससी के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत अब धान की पराली यानी पुआल से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। यह पहल पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा सुरक्षा दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी। साथ ही उन्हें पराली बेचने से अतिरिक्त आय भी मिलेगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी। ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि यह परियोजना पंजाब को स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रणी राज्य बनाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है और इस पहल से पंजाब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगा। यह कदम जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, जिनका सीधा असर भारत के व्यापार और संबंधों पर पड़ेगा। भारत और चीन के बीच 5 साल के लंबे अंतराल के बाद सीधी उड़ानें फिर से शुरू होंगी। यह एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। पहली उड़ान 26 अक्टूबर को कोलकाता से ग्वांगझो के लिए रवाना होगी। यह कदम दोनों देशों के बीच व्यापार और जनसंपर्क को बढ़ाने में मदद करेगा। सीधी उड़ानों के फिर से शुरू होने से व्यापारिक यात्राएं आसान होंगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही छात्रों और पर्यटकों के लिए भी आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। यह पहल दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी बढ़ावा देगी, जिससे आपसी समझ और सहयोग में वृद्धि होगी। खेल के मैदान से भी एक बड़ी खबर सामने आई है, जो भारत के लिए गौरव का विषय है। भारत में जल्द ही बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता असम के गुवाहाटी शहर में होगी, जिसमें दुनिया भर के युवा और प्रतिभाशाली खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल क्षमताओं का प्रदर्शन करे। इस आयोजन से भारत में बैडमिंटन के प्रति रुचि और बढ़ेगी। साथ ही युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा भी मिलेगी। भारत की युवा बैडमिंटन टीम से इस बार बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि उन्हें घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा मिलेगा। ये चैंपियनशिप भारत को वैश्विक खेल मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगी और खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें, देश से लेकर विदेश तक, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी थी। हमने आपको हर खबर की विस्तृत जानकारी और उसके संभावित प्रभावों से अवगत कराया। हमारा प्रयास है कि आप हमेशा सूचित और जागरूक रहें। आप देख रहे थे देश विदेश दा हाल, गग्गी दे नाल। अगर आपको हमारी खबरें और उनका विश्लेषण पसंद आया, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, ताकि हम जान सकें कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इन महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रह सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी कोई भी महत्वपूर्ण खबर मिस न करें। आपके समर्थन से ही हम और बेहतर कंटेंट आप तक पहुंचा पाएंगे। मैं हूं गग्गी बरार। मिलते हैं अगली खबरों में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।